आज भारत के कोविड टीकाकरण अभियान यानी कि कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन को एक साल पूरा हो चुका है। जी हां, आपको बताते चले कि अब तक दी गई करीब 156.76 करोड़ डोजेस। नमस्कार, मैं जानवी गुप्ता और इस समय आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ। चलिए आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर जो इस समय इंडिया के वैक्सीनेशन कैंपेन से जुड़ी हुई है। दर्शकों, कोविड-19 के खिलाफ नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन, जिसे आप टीकाकरण अभियान कहते हैं, इसने आज रविवार को एक साल पूरा कर लिया है। जी हां, इस पूरे एक साल के दौरान वैक्सीन की करीब 156.76 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं और इन्हीं के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई डाटा के मुताबिक 92% एडल्ट आबादी को कम से कम एक डोज मिल चुकी है, जबकि करीब 68% का टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा केंद्र टीकाकरण अभियान का आज एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रविवार को एक डाक टिकट यानी कि पोस्टेज स्टैंप भी जारी की गई। दर्शकों, आपको बताते चले कि ये वैक्सीनेशन कैंपेन पिछले साल 16 जनवरी से शुरू हुआ था, जब पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की खुराकें दी गई थी। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था और कोविड-19 वैक्सीनेशन का अगला फेज 1 मार्च यानी कि 1 मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोग और 45 यानी कि 45 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को वैक्सीन दी गई थी जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां थी। इन्हीं सब के बीच जानकारी देते चले कि इस कैंपेन के अगले फेज में 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों की वैक्सीनेशन 1 अप्रैल से शुरू हुई थी और सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन की अनुमति देकर अभियान का दायरा 1 मई 2021 से और बढ़ा दिया था। दर्शकों, इसके बाद 15 से 18 एज ग्रुप के टीनेजर्स का नंबर आता है। इनके टीनेजर्स के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन का अगला फेज इस साल के 3 जनवरी से शुरू हुआ था। जिस तरह से इसके बाद आप जानते हैं कि भारत ने हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशनरी डोज देना 10 जनवरी से शुरू कर दिया था, जिसमें मतदान वाले 5 राज्यों में तैनात मतदान कर्मी और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग को शामिल किया गया था। दर्शकों, वही कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की यहां पर बात करते चले तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए बूस्टर डोज दी जा रही है और इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दावा भी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालयों का दावा यह है कि वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के लिए काफी कम जनसंख्या वाले कई डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में भारत का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, भारत का जो टीकाकरण अभियान है, वो सबसे सफल रहा है और सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि आज यानी कि रविवार की बात करें तो सुबह 7 बजे तक की जो इंटीरियम रिपोर्ट्स आती है, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में कोविड-19 टीकाकरण के तहत 156.76 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी है। 43.19 लाख प्रिकॉशनरी डोज देने के साथ साथ 15 से 18 एज ग्रुप के 3 करोड़ के जो बेनिफिशियरीज है उनको पहली खुराक दी जा चुकी है। तो दर्शकों, ये थी बड़ी अपडेट आपके सामने वैक्सीनेशन कैंपेन इंडिया का यानी कि टीकाकरण अभियान। आज उसको पूरा एक साल हो चुका है। पिछले साल 2021 में 16 जनवरी को इंडिया ने वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू करने का डिसाइड किया था। उसके बाद सबसे पहले हेल्थ लाइन वर्कर्स को दी गई, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को, फिर 60 एज ग्रुप से जो प्लस वाले लोग थे उनको दी गई। उसके बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को, फिर उसके बाद टीनेजर्स का भी नंबर आया। तो इस तरह से आज जो है वो भारत, आज की रिपोर्ट्स की बात करते चले तो भारत ने 156.76 करोड़ डोजेस जो है अपनी वैक्सीनेशन की पूरी कर ली है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए और ये था आपके सामने पूरा डाटा भारत के टीकाकरण अभियान से संबंधित। फिलहाल बस इतना ही। वो खबरें आती हैं तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।